Let me piece yourself back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशनॉर्नेट एंड मैं हूं गीतांजलि। तो आज का जो टॉपिक है वो मेकअप से रिलेटेड नहीं। आज हम कोई मेकअप नहीं करेंगे क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो उसके लिए हमें फॉलो करने होते हैं कुछ स्टेप्स, और मेकअप भी होता है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आप पहले कुछ भी लगा लो और बाद में कुछ लगा लो, लेकिन जब हमें वो स्टेप्स ही नहीं पता होंगे तो हम मेकअप कहाँ से करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है कि अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं पता है कि स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करते हैं और कौन सी चीज पहले आती है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे ताकि सबको पता चल जाए कि मेकअप के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो होते क्या हैं, ताकि सभी लोग आप घर पे भी जो बैठे हैं वो आराम से अपना मेकअप खुद कर लें। सो फ्रेंड्स, सभी स्टेप को एक वीडियो में मतलब कवर करना बहुत टिपिकल हो जाता है क्योंकि स्टेप्स होते हैं काफी, और अगर हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो उसे एक बात बतानी पड़ती है और वीडियो हो जाती है बहुत लॉन्ग। तो इसलिए आज हम जो कवर करेंगे वो हम सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक है प्राइमर। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा प्राइमर का, बहुत लोगों से और मेरे से भी। और अगर आप लोगों ने और लोगों की वीडियो देखी तो आपने तब भी देखा होगा कि मेकअप से सबसे पहले वो प्राइमर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ये प्राइमर और हम इसको क्यों अप्लाई करते हैं, और सबसे पहले हम प्राइमर ही क्यों अप्लाई करते हैं, हम प्राइमर बाद में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसे जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे, और अगर आए हैं तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हर चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं या हमें कोई चीज करनी है तो उस चीज की पूरी जो नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हमें पहले क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे कि प्राइमर है क्या। तो फ्रेंड्स, प्राइमर होता है जो हमें सबसे पहले मेकअप का जो बेसिक स्टेप है वो हमें अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। हमें अपने फेस को सबसे पहले मॉइस्चराइज करना होता है और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मेकअप का वो होता है प्राइमर। तो मेकअप का जो बेसिक स्टेप होता है प्राइमर, फर्स्टली आपको प्राइमर ही अप्लाई करना होता है कुछ भी अप्लाई करने से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों ने प्राइमर वर्ड मेकअप के थ्रू नहीं सुना, उन्होंने प्राइमर का जो नेम है वो सुना होगा आपके घर में जो पेंट होता है उससे, क्योंकि जब हमारे घर में पेंट होता है तो हमारी जो वॉल्स है उन पे लगता है प्राइमर। और उस प्राइमर से होता है क्या, आपने सुना होगा कि पहले प्राइमर लगेगा उसके बाद ही जो है पेंट वो होगा। उससे ये होता है कि जो हमारा पेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और एकदम फ्लॉलेस फिनिश आती है उसकी। सेम ऐसे ही होता है मेकअप में, जब हम अपने फेस पर प्राइमर अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर हम अपना बेस फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करते हैं तो एक तो हमारा मेकअप जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और साथ ही जो होता है जो हमारा बेस मेकअप होता है वो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा वो ये क्वेश्चन आएगा कि जरूरी है कि हम प्राइमर अप्लाई करें, हम ऐसे ही मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें 2-3 घंटे के लिए भी मेकअप अप्लाई करना है तो हम सिंपली ऐसे अप्लाई कर लेंगे और कुछ नहीं होगा, मतलब छोड़ो प्राइमर कौन अप्लाई करता है। अगर ये थॉट भी आपके माइंड में आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब ऐसे कभी मत करिएगा, क्योंकि प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम प्राइमर अप्लाई करते हैं जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं किसी किसी के, उनको अच्छे से फिल करता है। फाइन लाइंस होती हैं, यहाँ पे फाइन लाइंस होती हैं, इधर अंडर आइज में होती हैं, उनको कवर करता है। और साथ ही क्या करता है, जो हमारा फेस है उसको स्मूथ कर लेता है। और जब हम प्राइमर लगाते हैं और उसके बाद जब हम अपना फाउंडेशन लगाते हैं तो जो हमारा फाउंडेशन है वो 30% तक कम लगता है हमारे फेस पे और अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि प्राइमर है क्या। प्राइमर एक बैरियर क्रिएट करता है आपकी स्किन और आपके मेकअप के बीच में, क्योंकि मेकअप में होते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा मेरी वीडियो में, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। और अगर आपने नहीं भी देखी तब भी आपको पता होगा कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें होता है बहुत ज्यादा केमिकल। और अगर आप केमिकल डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो जो है आपके ओपन पोर्स में चला जाएगा वो, और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड बात आती है वो ये है कि हमें प्राइमर अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, प्राइमर अप्लाई ऐसे करना है, पहले आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है और उसके बाद लिटिल अमाउंट लेना है प्राइमर का और उसके बाद डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई करना है। फर्स्टली आपको सेंटर ऑफ फेस पर अप्लाई करना है और उसके बाद आपको अपनी फिंगर की हेल्प से उसको स्प्रेड कर लेना है। उससे क्या होगा, जो प्राइमर है वो अच्छे से आपके फेस पे स्मूथ हो जाएगा, फाइन लाइंस को कवर कर लेगा, और जो छोटे छोटे डार्क स्पॉट होते हैं वो भी हमारे प्राइमर की हेल्प से ही कवर हो जाते हैं। और अंडर आईज में जो हमारी फाइन लाइंस होती हैं उसको भी प्राइमर अच्छे से कवर करता है, इसलिए हमें अच्छे से पहले प्राइमर को अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंड, जो थर्ड बात आती है वो ये आती है कि हमें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा प्राइमर चूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको यूज करना चाहिए क्रीम बेस्ड प्राइमर। क्रीम बेस्ड प्राइमर की वाइड रेंज है मार्केट में, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे, जो ब्रांड आपको पसंद हो, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्राइमर चूज कर लें और क्रीम बेस ही यूज करें, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी ड्राई है
और अगर आप क्रीम बेस्ड प्राइमर लेंगे तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और साथ साथ प्राइम भी करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है और कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप यूज करें सिलिकॉन और जेल बेस्ड प्राइमर। फ्रेंड्स, जो जेल बेस्ड प्राइमर होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन पे पूरे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और साथ ही अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वो आपको ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस नहीं देगा। और फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन है नॉर्मल तो आप तो कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी जहां तक आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही यूज करें तो इससे जो होगा जो आपके ओपन पोर्स हैं वो। फ्रेंड, जो फोर्थ बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि प्राइमर होता क्या है। वो क्या करते हैं, अपने प्राइमर को अप्लाई करते हैं एज अ मॉइस्चराइजर और एज अ लोशन। क्या करते क्या है, बहुत सारे प्राइमर अपने पाम पे लेंगे और उसे रब करके अच्छे अपने पूरे फेस पर मसाज करेंगे लोशन की तरह, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपका प्राइमर है, आपका मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन नहीं है जो आप इसको ऐसे लगा रहे हो। आपको बहुत बहुत लिटिल अमाउंट लेना है और फर्स्टली आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है और पूरे को स्प्रेड करना है अपने पूरे फेस पे। इससे क्या होगा, जो आपका आप उसके बाद कोई भी बेस लगाओगे, अगर आपको कुछ भी लगाना है फाउंडेशन, कंसीलर या फिर पैनकेक, उससे आपका जो बेस है वो लगेगा एकदम फ्लॉलेस लगेगा और साथ ही लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। फ्रेंड, जो पॉइंट नंबर 5 है वो ये है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि सनस्क्रीन से पहले प्राइमर लगाना है या फिर सनस्क्रीन के बाद प्राइमर लगाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉइंट भी आज क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले आपको जब आप अपना फेस पूरा क्लीन कर ले, मतलब फेस वॉश से वॉश कर ले, उसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना है और उसके बाद ही आपको अपने पहले पूरे फेस को मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज करने के बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करें एंड सनस्क्रीन के बाद प्राइमर अप्लाई करें और उसके बाद कुछ अप्लाई करें। ये नहीं कि आपने पहले प्राइमर अप्लाई कर लिया उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करें। सनस्क्रीन हमेशा प्राइमर से पहले अप्लाई करते हैं। एंड आप लोगों तक मुझे जो अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी वो मैंने पहुंचा दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। जहां तक हो सकता है मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो आई होगी पसंद। और अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके लिए भी कुछ ये हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेड कलर का बटन है उसको आपको टच करना है बस और सब्सक्राइब हो जाएगा। इतना कुछ भारी काम नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।